क्या स्क्रैप, जिसे हम भंगार या फिर कचरा भी कहते हैं, इसका बिजनेस करके क्या महीने का 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं? जी, ये बिल्कुल हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि 2030 तक ये स्क्रैप का बिजनेस ही तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए पहुंचने वाला है एनुअल टर्नओवर पे, वो भी भारत में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्क्रैप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कहां से आपको स्क्रैप मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कस्टमर्स कैसे आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको मैं 4 हफ्ते यानी 30 दिन का एक पूरा वर्क प्लान भी दूंगा ताकि आप ये बिजनेस आराम से कर सकें और इसमें कोई गलती ना करें। और ये भी बता दूं कि ये सारा बिजनेस यानी स्क्रैप का बिजनेस आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हैं। तो वीडियो पूरे गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि स्क्रैप मतलब एक भंगारी तो है, इसका बिजनेस तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज जो आपको लगती है कि बहुत आसान है, अक्सर होती नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, पूरी बात समझाऊंगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात। और मैं हूं गुरविंदर दोस्तों, और मैं बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं। और आज इस कड़ी में मैं आपके लिए स्क्रैप यानी वेस्ट या फिर भंगार का बिजनेस लेकर आया हूं। दोस्तों, अब ये बिजनेस कैसे करना मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि स्क्रैप ये कचरा जिसको हम समझ के फेंक देते हैं, जो वेस्ट है, उसका बिजनेस हम करें। हम पढ़े लिखे हैं भैया, हमने इतनी पढ़ाई की है, ये स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए नहीं की है। हमने तो पढ़ाई की है, हमें कुछ और बनना है, हमें स्क्रैप नहीं, स्क्रैप का बिजनेस नहीं करना है। तो दोस्तों, आप कुछ भी बनिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को छोटा समझते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वेदांत इंडस्ट्रीज हैं, उसके जो फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने भी स्क्रैप से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी 1970 के दशक में मुंबई से। और आप जानते हैं कि आज वेदांत कंपनी कहां से कहां पहुंच चुकी, कितनी बड़ी कंपनी है और मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। अब बात करते हैं रांची की। वहां पर रहते हैं एक शख्स जिनका नाम शुभम है। उन्होंने MBA किया हुआ, और MBA करने के बावजूद वो स्क्रैप के बिजनेस में आए, बहुत ज्यादा मेहनत की, और आज कबाड़ी.com उनकी कंपनी है खैर, और आज उनका भी टर्नओवर तकरीबन करोड़ों में है। तो इस बिजनेस को आप बिल्कुल हल्का मत लीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है। और स्कोप का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब भारत में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट होता है, प्रगति होती है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां बहुत सारा स्क्रैप यानी वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, जो एक बिजनेस का मॉडल बन जाता है। और आज के दौर में ये जो हार्ड स्क्रैप की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो नॉर्मल स्क्रैप होता है, जो हम कचरा जिसे कहते हैं, इसके साथ साथ ई वेस्ट भी आजकल धड़ल्ले से उसका बिजनेस हो रहा है। जैसे लैपटॉप हो गए, मोबाइल्स हो गए, या जितने भी गैजेट्स हो गए, ये भी ई वेस्ट में आते हैं, और इनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आप कहेंगे स्क्रैप का होता क्या? सीधी सी बात है दोस्तों, स्क्रैप से रीसाइक्लिंग किया जाता है और नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और काफी कंपनियां ये रीसाइकल प्रोडक्ट्स का काम भी करती हैं। और इसलिए ये जो जितना भी वेस्ट आप जिसको कह रहे हैं, ये काफी डिमांड में रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना 1 रुपए लगाए स्क्रैप का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, स्क्रैप का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रैप की दरकार है, वेस्ट की दरकार है। ये कहां से मिलेगा? अब देखिए, ये मिलेगा आपको कंस्ट्रक्शन साइट से, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑफिसेस से मिल सकता है, ये आपको अपार्टमेंट से मिल सकता है, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वहां से मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारा स्क्रैप आपको शॉप्स यानी दुकानों से भी मिल सकता है, और इसके साथ साथ स्क्रैप आपको फैक्ट्री से भी मिलेगा। तो देखिए, स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिया कि कहां से आपको स्क्रैप मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्क्रैप का बिजनेस शुरू करना है और इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको करना है, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हमेशा हाई वैल्यू स्क्रैप ही चुनें। आप कहेंगे हाई वैल्यू स्क्रैप, बिल्कुल ऐसा स्क्रैप चुनें जिसमें पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये कौन सा स्क्रैप है वो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि कौन सा स्क्रैप है जहां पे आपको पैसा ज्यादा मिल सकता है। तो इसमें आता है कॉपर के वायर्स आते हैं, एल्युमिनियम है, ब्रास है, ऑफिस इक्विपमेंट है, इसके साथ साथ ई वेस्ट है जो मैंने आपको बताया। तो ये वो वेस्ट है दोस्तों जिसमें आपको ज्यादा स्क्रैप मिलेगा। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि क्या स्क्रैप का बिजनेस मेरे सही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो
कबाड़ी, जी हाँ, जो कबाड़ी आपके घर में आते हैं ना कबाड़ लेने के लिए, वो भी महीने का आराम से 30 से 35 हजार रुपए से ज्यादा कमाते हैं और जब त्यौहार आते हैं तो उनकी कमाई 50 हजार से भी ऊपर पहुंच जाती है। इतनी उनकी इनकम होती है क्योंकि घरों या फिर ऑफिसों से इतना कबाड़ निकलता है जो वो बेचते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कबाड़ आपको कहां से मिलेगा, और दूसरा पॉइंट ये कि आपको हाई वैल्यू कबाड़ ही सिर्फ लेना है क्योंकि इससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत उतनी ही है, लेकिन अगर आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट लेंगे तो इससे आपको फायदा पहुंचेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर ये कबाड़ कैसे बेचें, कैसे करें। जैसा मैं आपको वीडियो में कह रहा हूं कि आपको केवल हाई वैल्यू जो कबाड़ है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कबाड़ खरीदता हो, यानी जो बायर हो। अब मान लीजिए कि आपको किसी जगह में अगर 500 किलो कबाड़ मिल गया और उसने कहा, जो बायर है, कि भाई साहब मैं इसको खरीद लूंगा, तो अगर वो 3 रुपए भी आपको देता है तो समझ लीजिए 1500 रुपए आपके नेट यहां पे खड़े हो गए। और हाई वैल्यू कबाड़ 500 किलो मिलना बहुत ही आम बात है। अगर आप इस बार को कहते हैं भाई साहब देखिए मैं आपको क्लाइंट से कनेक्ट करवा देता हूं, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा हेडिक है वो मैं नहीं लूंगा, वो आप ही को लेना है, आप ही माल पूरा उठाएंगे, मैंने सिर्फ आपको कस्टमर से कनेक्ट करा दिया। तो अगर 500 किलो मिल रहा है और इसे पोसा रहा है, यानी इसके जो बिजनेस है उसमें उसको लगता है नहीं ये फायदे का गेम है, तो वो जाके वहां से खुद पिकअप करवाएगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि वही लोग ही पिकअप करवाते हैं जो खरीदते हैं, या हमारे घरों में भी होता है कि जो खरीदता है वही लेके जाता है। हम अक्सर बहुत कम पहुंचाते हैं। अगर कोई मान लीजिए अखबार है तो हम पहुंचा देते हैं, अगर दुकानदार कहते हैं कि भैया कोई नहीं है दुकान में, लेकिन इतना बड़ा जो कबाड़ है वो वही लेके जाता है जो इसे खरीदता है। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। सबसे पहले आपका काम करना है कि एक ब्रोकर यानी एक सेलर को आपको फिट करना है जो आपसे कबाड़ का एक मीडियम बने, और जब आप कहीं से कबाड़ लेकर कनेक्शन बैठाएं तो वो आपसे खरीद ले। अब यहां पे एक और बात आती है कि सर अगर हमको मार्केटिंग करनी हो कि हम मार्केटिंग कैसे करें, कि हम कबाड़ के बिजनेस में हैं, हम कैसे मार्केटिंग करें। तो दोस्तों देखिए, एक तो तरीका ये, जैसा मैंने बताया कि आपको ऑफलाइन में जाके कबाड़ वाले को पकड़ना ही पड़ेगा, 2-3 को पकड़ लीजिए, जो रेट अच्छा दे वहां से कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है कि भाई आप कबाड़ कलेक्शन करते हो, तो इसमें सीधा सा कारण है कि भाई ऑफिस में जाइए, आप वहां बात करिए, जो आपके पहचान के ऑफिस है वहां जाइए, वहां बात करिए कि भाई साहब मैं कबाड़ खरीदता हूं, अगर आपको मेरी दरकार हो तो बताइएगा। 10 ऑफिस में जाएंगे तो 1-2 कॉल्स तो आएंगी। इसके अलावा फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कि भाई साहब मैं कबाड़ खरीदता हूं, कोई है तो मुझे बताइएगा। आप यूट्यूब में वीडियो डालिए, फेसबुक में वीडियो डालिए, इंस्टाग्राम में वीडियो डालिए, एक ही वीडियो को बना के आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में डाल दीजिए। कहां पैसे लग रहे हैं भाई, दिमाग लग रहा है, पैसे नहीं लग रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी सिटी में कोई ऐसा ग्रुप है जो स्क्रैप डीलर्स का ग्रुप है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि वहां से भी आपको एटलीस्ट वो लोग मिल जाएंगे जो स्क्रैप खरीदने वाले हैं, वो लोग वहां से मिल जाएंगे आपको। और चूंकि आप एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो थोड़ी नेटवर्किंग भी हो जाएगी, और इससे क्या है कि शायद आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं। तो मार्केटिंग इस तरीके से होगी। दूसरी बात यह है कि जो आपका स्क्रैप खरीदने वाला है, यानी जहां से आप ला रहे हैं स्क्रैप, जो आपका बायर है, उससे बहुत अच्छे रिलेशंस आप तैयार करिए, तभी आपका बिजनेस आगे चलेगा। अब आते हैं कि 30 दिन, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि 30 दिन तक आपको क्या क्या करना है वो बताता हूं। तो सबसे पहले हफ्ते आपको तकरीबन 20 ऐसे स्क्रैप बायर से मिलना है जो स्क्रैप खरीदते हैं, क्योंकि इनसे रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है। तो पहले हफ्ते तकरीबन 20 नहीं तो 10 से तो जरूर मिले जो स्क्रैप खरीदते हैं, क्योंकि आपको भी सही कीमत चाहिए आपके काम की, जो आप काम कर रहे हैं। अब इनसे जब आप मिल लिए तो अगला स्टेप ये आपका होगा कि आप ऐसे लोगों से मिले जो स्क्रैप ज्यादा देते हैं, यानी जो स्क्रैप सेल करते हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें आप ई स्क्रैप को भी ले सकते हैं, ई वेस्ट को भी ले सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप्स हो गए, ये सब हो गया। इसके साथ साथ आप जो ये होता है वेस्ट होता है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट से निकल रहा है, वहां पर जाइए, 2-3 कंस्ट्रक्शन साइट्स वालों से मिलिए, ऑफिस से जैसे मैंने कहा मिलिए, और इनको कहिए कि भैया मैं स्क्रैप इकट्ठा करता हूं, अगर आप कुछ सेल करना हो तो बताइए। और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप में भी, ग्रुप्स में भी, जिस भी ग्रुप्स में है, या स्टेटस में लिखिए कि भैया मैं स्क्रैप इकट्ठा करता हूं, अगर कुछ हो तो बताइएगा। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन मंजिल बड़ी होनी चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं कबाड़ी वाला बन गया, घर वाले कहेंगे कबाड़ी वाला बन गया। नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब दूसरे हफ्ते में आपका क्या काम है वो भी सुन लीजिए। जिन लोगों से आपने ऑलरेडी बातचीत की है, जहां से आपको स्क्रैप लेना है, जो आपके पोटेंशियल
सेलर्स हो सकते हैं जो आपको स्क्रैप देंगे, उन्हें ये कह दीजिए भाई साहब फ्री पिकअप है। मैं बिल्कुल फ्री पिकअप करता हूं, अगर आपके यहाँ कोई भी स्क्रैप है तो मुझे बताइए। अब देखिए जो फ्री पिकअप है ना, ये अट्रैक्ट करेगा इन लोगों को, और इसके साथ साथ आप जो स्क्रैप खरीदने वाला है उसको बोल दीजिए कि भाई साहब फ्री पिकअप आपको देना पड़ेगा, तो वो बायर कह देगा हाँ भाई अगर 500 किलो से ऊपर या जो भी उसके मापदंड है उतना अगर होता है तो मैं फ्री में खरीद लूंगा। तो आप यहां भी कह दीजिए कस्टमर कि भाई साहब फ्री पिकअप है लेकिन हमें कम से कम 500 किलो चाहिए तो ही हम खरीद पाएंगे, वरना हम नहीं खरीद पाएंगे। तो दूसरे हफ्ते आप काम में यहां आगे बढ़ गए। अब तीसरे हफ्ते में ये कोशिश करिए कि आपकी एक एक डील हो जाए। बिल्कुल एक डील भी अगर आपकी हो गई ना, तो ये जो कबाड़ वाला है और जो आपको कबाड़ देने वाला है, दोनों आप पे खुश हो जाएंगे क्योंकि आपने एक डील करवा दी है। तो तीसरे हफ्ते बस एक गोल पे रखिए कि आप एक डील कम से कम करवा दीजिए। तो इसमें विन विन है, आपके अंदर भी हौसला आएगा जब पैसे जेब में आएंगे। अब इसी हफ्ते काम और करिए कि आप जरूर खोजिए कि 2-3 में ऐसे नए लोगों को खोजूं जो मुझे कबाड़ दे सकते हैं या फिर बेच दे सकते हैं, उनको भी तीसरे हफ्ते में ढूंढिए ताकि अपनी मार्केट को एक्सपैंड करिए। और चौथे हफ्ते सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियोस क्रिएट करना शुरू करिए। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप वीडियोस बनाना शुरू करिए। इसके साथ साथ अगर आपका बायर जिसने कबाड़ खरीदा है और बेचा है, अगर वो वीडियो के लिए रेडी है कि भाई साहब ने बहुत अच्छा हमें हेल्प किया और हमने कबाड़ बेचा, अगर कोई आपका टेस्टिमोनियल देता है तो आप उसका टेस्टिमोनियल लीजिए और उसका वीडियो क्रिएट करिए। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, तो अगर उसका वीडियो बना सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, उसका वीडियो बना के वीडियो आप रिलीज करिए। इसके साथ साथ बिजनेस को एक्सपैंड करिए। अब बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करें, देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि भाई ऑफिस वगैरह में कबाड़ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ प्लम्बर्स को पकड़िए, इलेक्ट्रीशियंस को पकड़िए, इनका कनेक्ट ऐसे लोगों से होता है जहां से कबाड़ निकलता है। मान लीजिए कोई प्लम्बर कहीं जा रहा है तो कोई चीज़ खराब हुई है, टैंकी खराब हुई है या पूरे बिल्डिंग की पाइपलाइन खराब हुई है, वहां से कबाड़ निकलेगा। इलेक्ट्रीशियंस कहीं जा रहा है तो मतलब पूरे बिल्डिंग के, हो सकता है भाई इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा खराब हो गया हो या रिप्लेस करना हो, तो इन लोगों को कहिए कि भाई मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, तुम प्लीज मेरे लिए कस्टमर ढूंढो, अगर कोई है तो बताओ। देखिए पैसे का लालच हर किसी को होता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट देगा ही। तो इस तरीके से बिजनेस को आप 4 हफ्तों में ग्रो कर सकते हैं, और जब आपकी रेपुटेशन बन जाएगी तो लोग आपको खुद कॉल करेंगे और कहेंगे भाई साहब ये कबाड़ है, हमारे पास इतना किलो है, आप किसी को भेजिए। तो उस समय आपको जाने की दरकार नहीं है, फिर बायर को कॉल करिए, भैया इतना कबाड़ पड़ा है, गाड़ी भेजो और मंगवा लो। तो आप छोटे से लेके बड़े कबाड़ी वाले तक भी अगर आप पहुंचते हैं तो आपको यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बिजनेस किस तरीके से होता है। मैं इसीलिए वीडियो के स्टार्ट से लेकर अंत तक एक ही बात कह रहा हूं कि पैसा मत लगाइए, क्योंकि कबाड़ में भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। अब यहां पे मेरी एक बात और है जो बहुत याद रखिए कि ऐसा कबाड़ बिल्कुल मत उठाइएगा जो ज्वलनशील हो या फिर जो बहुत ही खतरनाक हो, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, ये चीज सही नहीं है, इसको लेना सही नहीं रहेगा। और हां, खास करके चोरी का सामान बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मैं आपको, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कहीं से चोरी का सामान है बेचने लग गए आपको, तो पूरा ठोक पीट के कि भाई साहब ये सामान कहां से, अगर आपको हल्का सा भी शक हो तो पूछ लीजिए। चोरी का सामान बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब आपको मैं कुछ ऐसे लास्ट में पॉइंट्स बताता हूं जो आपको याद रखने हैं अगर आपको ये बिजनेस करना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोकल मार्केट जाइए और लोकल मार्केट अपनी क्रिएट करिए ताकि आपको भंगार या फिर वेस्ट मिल सके। दूसरा है कि रेट्स को नेगोशिएट करें आप बायर के साथ में और सेलर के साथ में कि कितना रेट आपको देगा जो खरीदने वाला है, तो रेट को नेगोशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रस्ट को आप बिल्डअप करें, कि जो ट्रस्ट है वो आपको बनानी पड़ेगी कि भाई जो खरीदने वाला है उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का ये जो कबाड़ है वो मुझे मिला है। और अब जो लास्ट पॉइंट पे ये आते हैं कि भाई साहब इसमें कितनी कमाई हो सकती है। अब देखिए जैसा मैंने वीडियो में कहा कि अगर आप 500 किलो से भी स्टार्ट करते हैं और अगर आपको 3 रुपए का मार्जिन भी है, अब कितना मार्जिन है ये तो देखिए आपको जो खरीदने वाला है कबाड़ वाला वही बताएगा, लेकिन 3 रुपए का मार्जिन भी है तो 1500 रुपए आपके आराम से आ गए। और महीने में अगर आपने यही सिस्टम में आप चले तो महीने का 45,000 रुपया आपके यहाँ आ गया, 1500 पर रोज, तो 30 दिन का 45,000 रुपया आपने आराम से यहाँ बना लिया। अब धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा। और देखिए कबाड़ एक ऐसी चीज है जो हर घर से निकलता है, हर ऑफिस से निकलता है, हर अपार्टमेंट से निकलता है, हर कॉम्प्लेक्स से निकलता है, हर फैक्ट्री से निकलता है, हर कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है। तो आप का अगर काम अच्छा होगा तो लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, एक दूसरे को रेफरेंस देंगे, जिससे आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। और ये सारा काम हुआ है बिना 1 रुपया लगाए।
सिर्फ दिमाग चाहिए था और काम हो गया, बिना 1 रुपए लगाए। तो अगर आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आगे जाके स्टाफ रखना चाहते हैं, तो आपको जरूर इसमें खर्च करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन यहां शुरुआती दिनों में हमेशा आपको सलाह देता हूं कि आप बिजनेस बिना 1 रुपए लगाए करें ताकि आपको नुकसान ना हो। अब लोग यहीं पे गलती करते हैं कि बहुत सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मैं अपनी पूरी सेविंग्स लगा दूंगा, ईश्वर करे आपकी सेविंग्स के डबल रिटर्न आए, लेकिन अगर नहीं आए तो लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस बड़ा संभल के करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कबाड़ी यानी या फिर किसी कंपनी का इंटरव्यू लूं जो स्क्रैप के बिजनेस में है, तो आप प्लीज इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक्स दीजिए, तो फिर मैं उस कंपनी के फाउंडर का इंटरव्यू लूंगा और वो पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से बिजनेस करना है, और अगर आप उनके साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं तो वही बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का कम से कम 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट जरूर दें ताकि मैं इसको एक नया वीडियो इस पर ला सकूं। अब वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के लोन का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ लिंक दिया गया है, जरूर देखिएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।